ये मैसेज अच्छा नहीं जाता हम दिल्ली के नागरिकों को कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर ऐसे अरेस्ट हो जाए और उनकी की पूरी पार्टी मिस्टर संजय से लेकर के सिसोदिया जी से लेकर के सब जेल में बैठे हुए हैं। सो ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि आपकी पूरी पार्टी जेल में है और आप कहते हैं मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। सो ये सही मैसेज नहीं जाता। वो भाग रहे हैं, केजरीवाल भाग रहे हैं, बट वो ये भी कह रहे हैं कि ये समन्स इलीगल हैं। अगर आप इनकी बातें सुने कि ये कहते हैं ये इलीगल हैं। सो किसी भी नागरिक को ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ईडी के समन होने पे जाए ही जाए, जाना चाहिए। बट अगर वो ना जाए तो ईडी इस पे एक्शन लेके सबूत लेकर के कोर्ट जा सकती है और घर पे रेड कर सकती है। अरेस्ट हो ना हो, घर पे तो रेड पक्का पड़ेगी। वही है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखा नहीं जाता कि हमारे देश में एक राम मंदिर बन रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? यही कोई मॉल बन रहा होता या कोई बड़ी वेस्टर्न चीज बन रही होती तो इतनी कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो, इतनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती उनको। देश के बाहर के लोग भी इस चीज का जश्न मना रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 तारीख को, पर महागठबंधन जो लोग हैं कोई खुशी कोई पोस्ट, वो अपने आप से ही खुश नहीं है। बात करने के लिए पॉलिटिक्स एनालिस्ट निकिता चावला जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा अभी केजरीवाल जी को देख के और जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट जाएगा लोगों पे? पहली बात, इनको ईडी के समन पे समन आए हैं तो सिर्फ ये समन, बट केजरीवाल साहब खुद नहीं आए, खुद साक्षात प्रकट नहीं हुए ईडी के सामने। ये उनका हक है। वैसे पहली बार रोड शो पे भाग गए थे, आई थिंक 2 नवंबर की बात थी। दूसरी बार दिसंबर में था, विपासना चले गए थे अपने अंदर की सुख शांति की प्राप्ति के लिए। बट मुद्दा ये है कि अगर ईडी के पास ठोस सबूत है इलेक्शन डायरेक्टोरेट के पास, तो वो इस मामले को आगे ले जाके उनके घर पे रेड भी कर सकती है और कोर्ट भी जा सकती है। ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन किसी का भी अगर आप कानूनी तौर से देखिए, ईडी अगर समन करती है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप जाइए ईडी के पास। क्यों रहे हैं फिर? वो भाग रहे हैं, केजरीवाल भाग रहे हैं, बट वो ये भी कह रहे हैं कि ये समन्स इलीगल हैं। अगर आप इनकी बातें सुने कि ये कहते हैं ये इलीगल हैं। सो किसी भी नागरिक को ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ईडी के समन होने पे जाए ही जाए, जाना चाहिए। बट अगर वो ना जाए तो ईडी इस पे एक्शन लेके सबूत लेकर के कोर्ट जा सकती है और घर पे रेड कर सकती है। अरेस्ट हो ना हो, घर पे तो रेड पक्का पड़ेगी। ये मैसेज अच्छा नहीं जाता हम दिल्ली के नागरिकों को कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर ऐसे अरेस्ट हो जाए और उनकी पूरी पार्टी मिस्टर संजय से लेकर के सिसोदिया जी से लेकर के सब जेल में बैठे हुए हैं। सो ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि आपकी पूरी पार्टी जेल में है और आप कहते हैं मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। सो ये सही मैसेज नहीं जाता। निकिता जी, केजरीवाल का जो रोल है महागठबंधन में, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल माना जाता है क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है। और एक दिल्ली का सीएम इस तरीके से अगर गिरफ्तार हो जाता है तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन पार्टी में क्या कुछ? देखिए, रही बात अगर हम ईडी को देखें तो झारखंड के सीएम, उनके अगेंस्ट भी ईडी के बहुत सारे समन्स जा चुके हैं और उनके अगेंस्ट तो बहुत सारा प्रूफ भी है। आईएएस ऑफिसर्स के वहाँ से लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, लैंड यूज़ के अगेंस्ट बड़ी चीज़ें हैं। तो अगर नंबर पहले आएगा तो उनका आएगा। और जो ये महागठबंधन है, इसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, या वो अभी शायद है या नहीं है, ये अभी हमें कुछ एक दो बड़े प्लेयर्स क्यों बोल रही हैं? क्योंकि गठबंधन अगर हम देखें, सो जैसे अगला जो हमारा जो कन्वीनर बनेगा INDI का, जो इस महागठबंधन का, तो वो नीतीश जी के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। एंड फ्रैंकली क्यों, ऐसा क्यों? और लाभकारी भी होगा अगर वो उनको बनाए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उनका राजनीति में बहुत ही लंबा सफ़र रह चुका है, बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल करियर रह चुका है। ठीक है, वो इधर भी खेलते हैं, थोड़ा इधर भी खेलते हैं, कभी बैटिंग करते हैं, कभी बॉलिंग करते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। सो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है। बट स्टार्ट उन्होंने, शुरुआत NDA से अलग होकर पार्टी की शुरुआत उन्होंने की, ये क्रेडिट हम उनको देंगे। दूसरा, हिंदी के हार्टलैंड जो हमारा यूपी बिहार का बेल्ट है, जहाँ से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो वहीं से है। बैकवर्ड क्लासेस में अगर आप देखिए तो SC ST OBC वाले कोटा से ये भी वहीं से आते हैं। सो एक लोकप्रियता तो है। क्या वो जो ये बार बार इधर उधर जाते हैं, उससे आपको लगता है कि प्रभाव लोगों पे अच्छा पड़ता होगा?
प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के पास फिलहाल चॉइस नहीं है। अगर पार्टी ही उनको कन्वीनर घोषित कर दे और बोले कि यही कहानी आगे लेके जाएंगे, तो लोगों के सामने ऑप्शन ही यही है। लेकिन अब लोगों को तो ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं तो नीतीश कुमार पलटू चाचा इधर भी है उधर भी है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो ये तो देखने वाली बात है, बट यू नो स्टेप बाय स्टेप पहला कदम तो वो आगे ले, कन्वीनर ही बन जाए। एंड बहुत ज़्यादा जो ये नैरेटिव है ना कि सो अभी जैसे मीटिंग में हुआ, ममता बनर्जी के ने जब बोला कि इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, तो उन्होंने खड़े होकर सबके सामने बोला हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होने दूंगा। सो वो भी जो ये गेम खेल रहे हैं हिंदू नैरेटिव को लेकर, हिंदी के नैरेटिव को लेकर, सो अपने फेवर में ले रहे हैं और पॉलिटिकली राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे में है। आप कह रहे हिंदू वाली बात मैं लाती हूँ, सनातन धर्म को लेकर के लगातार कुछ पार्टियां हैं जो टिप्पणियां करती रहती हैं और वो महागठबंधन में ही है। और अभी तेजस्वी यादव अभी हाल ही में राम मंदिर को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि भाजपा इसको इस्तेमाल कर रही है और राम मंदिर में आप जाओगे तो उल्टा आपसे पैसा मांगा जाएगा दान में। किसी भी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन में दान मांगा जाता है। आप देख लीजिए, चाहे वो तिरुपति हो, कहीं भी और चले जाइए, लोग वहाँ जाके दक्षिणा भी देते हैं। तो ये कह देना कि कोई भी जगह किसी दूसरी धार्मिक जगह से बेटर है या नहीं है, ये बात गलत होगी। और ये हमेशा से अयोध्या बना है, राम मंदिर बना है, ये हमेशा से बीजेपी के एजेंडा में था, ये बात छुपी हुई नहीं है। और ये कहते हैं ना, एक कल्चरल इंग्लिश में रेनेसॉ है कि हमारे देश में इतना बड़ा स्थल राम मंदिर के नाम पे बना है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया से हमको टूरिज्म मिलेगा इसके ऊपर। अयोध्या, काशी विश्वनाथ, एक जिसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास वैटिकन जैसा बन रहा है, और ये लोग उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग को खुशी नहीं मिल रही? इस देश की नहीं है ये लोग, इन्हें भी तो खुशी होनी चाहिए ना। वही है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखा नहीं जाता कि हमारे देश में एक राम मंदिर बन रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? यही कोई मॉल बन रहा होता या कोई और कोई बड़ी वेस्टर्न चीज़ बन रही होती तो इतनी कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो, इतनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती उनको। तो आप इन लोगों को कुत्ता बोल रही हैं? नहीं, मैं मुहावरा बोल रही थी कि इतनी बड़ी जब चीज़ हो रही है और जब वो आप नहीं करते हो, अगर आपके पास वो पावर होती तो क्या आप इतना बड़ा अयोध्या, इतना बड़ा इनॉग्रेशन, क्या आप वो करते? इनके अंदर खुशी क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, क्योंकि सभी लोग खुश हो रहे हैं। अगर बात करें, देश के बाहर के लोग भी इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 तारीख को। पर महागठबंधन जो लोग हैं, कोई खुशी, कोई पोस्ट, वो अपने आप से ही खुश नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी को भी देख लीजिए, अभी जो मेरा शो होएगा टाइम्स नाउ पे, सेम बातें होने वाली हैं कि कैसे बंगाल से कांग्रेस को चाहिए कि हमें 5 सीट मिले। ममता बनर्जी कहती है कि मैं 2 सीट से ज़्यादा नहीं दूंगी। 42 MPs पश्चिम बंगाल से जाते हैं चुनाव में, पार्लियामेंट पहुंचते हैं, संसद भवन पहुंचते हैं। सो एंड वो कहती हैं कि कांग्रेस की ही जो लीडरशिप है वो भाजपा से जुड़ी हुई है बंगाल में। सो जो लोग खुद में खुश नहीं है, संगठन में ही जब एकता नहीं है, जब एक कंसेंसस नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, तो वो लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये देश चलाएंगे? आप एकता की बात कर रही हैं, अगर एकता नहीं होती तो इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन जाती, महागठबंधन कैसे हो जाता? देखिए, महागठबंधन क्यों बना है? वो इसलिए नहीं बना है कि हमें देश चलाओ, इट इज़ बिकॉज मोदी हटाओ। एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। बट उसके बाद क्या करना है? उनके पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना PM फेस है, ना कोई लोगो है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई एक चीज़ है जो एक ऑर्डर में चलती हो। बड़ा बड़ा चेहरा, आप कैसे कह रही है PM फेस नहीं है? वो लोग तो मानते हैं, ममता बनर्जी को भी मानते हैं। देखो जी, ऐसा है, 31 दिसंबर की डेडलाइन थी कि हम अनाउंस कर देंगे कि PM फेस किसका होगा। आज 3 जनवरी हो गई है और 4 जनवरी हो गई है, सॉरी, और कुछ ऐलान नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है। बस एक कन्वीनर की बातें चल रही हैं, वो भी कुछ हल्की फुल्की कि नीतीश जी को मतलब उड़ती उड़ती खबर है कि वो बना देंगे। और चुनाव सर पर हैं, चुनाव को देरी नहीं है। 2019 में भी ये लोग इलेक्शन ऐसे ही हारे थे और भाजपा सब स्वीप करके ले गई थी यूपी में और बिहार में, सेम रीज़न, एंड झारखंड में। क्या लग रहा है कि अब 2024 में फिर से मोदी जी ही आएंगे क्या? चांसेस हैं। जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। जनता रीजनल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग सोचती है। सो नेशनल लेवल पे अगर आप किसी को भी पूछिए तो उनको सबको पता है कि मोदी जी कौन है, देश में, विदेश में, आस पड़ोस में, हर जगह। बट अगर आप महागठबंधन से पूछिए क्या आप मायावती को या एक अखिलेश यादव जी को अपना PM बनाएंगे, आप वोट देंगी?
मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगी, हालांकि मैं खुद सवाल कर रही हूँ। मेरा आखिरी सवाल, महागठबंधन का जो एजेंडा है मोदी हटाओ, ये आपने भी अभी बोला, इसमें ये लोग सक्सेस हो पाएंगे? मोदी हटाओ काफ़ी नहीं है। आपको जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपको आगे एक एजेंडा देना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, क्या आप क्या करेंगे इस देश के लिए। जैसे मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, राम मंदिर बनेगा, अयोध्या बनेगा, एंड हम राम जी की स्थापना यहाँ पे करेंगे, एंड वो करके दिखाया। सो एजेंडा क्या है, क्या वो बात है जिससे पूरा देश इस महागठबंधन से जुड़े। सिर्फ मोदी हटाओ काफ़ी नहीं है।